Good morning, student. Welcome back to 7th standard history subject, chapter number 4, Maharashtra before the times of Shivaji Maharaj. Okay, last second chapter we have studied the India before the times of Shivaji Maharaj. Okay, so last chapter we have discussed about the India before the times of Shivaji Maharaj, in which various emperors and their kingdoms and dynasties, okay, इनके बारे में स्टडी किए थे. So in this chapter we will discuss about the Maharashtra before the times of Shivaji Maharaj, and in which various पाटिल, कुलकर्णी, देशमुख, देशपांडे, वतनदार, ये सभी वतनदार, इन सभी वतनदारों के बारे में इस लेसन में अपने को क्या करनी है, स्टडी करनी है. ओके, तो देखो, महाराष्ट्र बिफोर द टाइम्स ऑफ शिवाजी महाराज. एट द बिगिनिंग ऑफ 17th सेंचुरी, कॉमन इरा, शुरुआत में 17वें शतक में, ओके, ईस्वी सन 17वें शतक में क्या हुआ था, मोस्ट ऑफ द टेरिटरीज इन महाराष्ट्र वॉज अंडर द कंट्रोल ऑफ निजाम शाह ऑफ अहमदनगर एंड आदिल शाह ऑफ बीजापुर. तो 17th सेंचुरी में जो टेरिटरीज थे, ओके, तो इन महाराष्ट्र वॉज अंडर द कंट्रोल ऑफ निजाम शाह. महाराष्ट्र किसके कंट्रोल में था, अहमदनगर के निजाम शाह एंड बीजापुर के आदिल शाह. ये जो टेरिटरीज थे इनके अंडर था. द मुगल्स हैड एंटर्ड खानदेश. मुगल कहाँ से महाराष्ट्र में एंटर्ड हुए, खानदेश से. ओके, देयर ऑब्जेक्टिव वॉज टू एक्सपैंड देयर पावर इन द साउथ. तो उनके जो ऑब्जेक्टिव्स थे, ये मुगलों के जो ऑब्जेक्टिव्स थे वो क्या थे, वॉज देयर ऑब्जेक्टिव वॉज टू एक्सपैंड देयर पावर इन द साउथ. उनको उनका जो पावर था वो एक्सपैंड करना था साउथ पार्ट में, इंडिया के महाराष्ट्र के साउथ पार्ट में उसको एक्सपैंड यानी उसका विस्तार करना था, बहुत बड़ा करना था. ओके, देयर वेयर सेटलमेंट्स ऑफ सिद्धि पीपल हु हैड कम फ्रॉम अफ्रीका अलॉन्ग द कोस्ट लाइन ऑफ कोकन. तो वहाँ पे सिद्धि के भी सेटलमेंट, सिद्धि लोगों के भी सेटलमेंट्स थे. वो कहाँ से आए थे, फ्रॉम अफ्रीका, अलोंग दी कोस्ट लाइन ऑफ कोकन. कोकन के कोस्ट लाइन एरिया में सिद्धि, ये जो पीपल थे, ये जो सेटलमेंट, उन्होंने ये सेटल हुए थे. सिद्धि पीपल, कोस्ट लाइन ऑफ द कोकन. द कॉम्पिटिशन एंड कॉन्फ्लिक्ट अमॉन्गेस्ट द पोर्तुगीज, द ब्रिटिश, द फ्रेंच एंड द डच. इन सभी में कंपटीशन, कॉन्फ्लिक्ट, कंपटीशन मीन्स प्रतियोगिता हुई थी, कॉन्फ्लिक्ट मीन्स संघर्ष हुआ था इनके बीच में, पोर्तुगीज के बीच में, ब्रिटिश, फ्रेंच, डच, इन सभी के बीच में ये कॉन्फ्लिक्ट हुआ था. ओके, हु हैड कम फ्रॉम यूरोप, ये सभी कहाँ से आए थे, यूरोप. वॉज गेटिंग इंटेंस, इंटेंस मीन्स एक्यूट, रैपिड या फास्ट. Intense, was getting intense during this period. The was steep, there was steep. Steep means tough या hard, कड़ा या कठोर. Steep competition amongst them to the capture to the market for trade. तो ये जब आए थे, फ्रेंच आए थे, ब्रिटिश, डच, पोर्तुगीज, इन सब में संघर्ष हुआ था. किसके लिए, ट्रेड और मार्केट के लिए संघर्ष हुआ था. बहुत कठोर यानी कड़ा, तीव्र, ऐसे संघर्ष हुआ था. द पोर्तुगीज हैड ऑलरेडी इस्टेब्लिश देयर रूल इन गोवा एंड वसई ऑन द वेस्टर्न कोस्ट लाइन. पोर्तुगीज जो लोग थे उन्होंने ऑलरेडी अपने जो रूल्स जो इस्टेब्लिश किए थे वो गोवा और वसई में के वेस्टर्न कोस्ट लाइन एरिया में उन्होंने अपने रूल्स इस्टेब्लिश किए थे. द ब्रिटिश, द डच एंड द फ्रेंच हैड फाउंड एन एंट्री
थ्रू द मीडियम ऑफ ट्रेडिंग कंपनीज बाय सेटिंग अप फैक्ट्रीज। बट ये जो ब्रिटिश थे, डच थे, फ्रेंच, इन्होंने क्या फाउंड किया, जैसे उन्होंने एंट्री की तो मीडियम ट्रेडिंग, तो सबसे पहले उन्होंने मीडियम ट्रेडिंग या कंपनीज और फैक्ट्री स्टार्ट किए। ओके, ऑल दिस पावर असेस्ड मीन्स जज या एस्टिमेट, मूल्यांकन करना। ऑल दिस पावर असेस द स्ट्रेंथ ऑफ अदर पावर कीप्ड देमसेल्फ सेफ एंड टायर्ड टू डोमिनेट as much as possible। डोमिनेट मीन्स गवर्न या रूल, प्रभुत्व रखना या राज्य करना। तो इन्होंने अपना वहाँ पे राज बनाया है, राज बनाया था एज मच एज पॉसिबल, जैसे उनको पॉसिबल हुआ वैसे उन्होंने, ब्रिटिश, डच, फ्रेंच, इन्होंने क्या किया है, अपना गवर्न या राज्य स्थापित किए। दिस कॉन्फ्लिक्ट हैड क्रिएटेड इंस्टेबिलिटी एंड इनसिक्योरिटी इन महाराष्ट्र। बट ये जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ था ब्रिटिश, पोर्तुगीज, डच, फ्रेंच, इसमें जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ था ये महाराष्ट्र के लिए इंस्टेबिलिटी एंड इनसिक्योरिटी, इंस्टेबिलिटी मीन फ्लक्चुएशन मीन्स अस्थिरता था, और इनसिक्योरिटी मीन्स असुरक्षा, महाराष्ट्र में असुरक्षा थी। दिस डिफरेंट पीपल फ्रॉम यूरोप वेयर कॉल्ड टोपकार। तो ये जो यूरोपियन जो पीपल थे उनको क्या कहते थे, टोपकार कहते थे। ऑन द बेसिस ऑफ देयर कस्टमरी हेडगियर। ओके, तो इनको ये जो उनके जो कस्टमरीज थे उनको हेडगियर कहते थे। ओके, इट इज नेसेसरी टू गेट एक्वेंटेड मीन्स फैमिलियर या परिचित। ओके, एक्वेंटेड, इट इज नेसेसरी टू गेट एक्वेंटेड विद द विलेज मौजा, कसबा एंड परगना to understand the nature of the settlement in that period, as also of the officer that form a link between the rules and their subjects। बट ये जो कैसे फैमिलियर्स जैसे रहने लगे, डच, फ्रेंच, ये सभी, बट क्या हुआ, विलेज मौजा, कसाबा एंड परागना में अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ सेटलमेंट्स इन दैट पीरियड, और उसी टाइम उन्होंने अपनी सेटलमेंट किए, और उसी पीरियड में क्या हुआ कि लिंक बिटवीन द रूल्स एंड देयर सब्जेक्ट, उन्होंने क्या किया, डिवाइड किया। एंड ऑल्सो द मेक्स एंड द क्राफ्ट्समैन, उन्होंने जो क्राफ्ट्समैन थे, जो मार्केट्स थे वो भी उन्होंने ओपन किए, क्राफ्ट्समैन। परगना वॉज मेड अप ऑफ मेनी विलेज, परगना मीन्स यानी कि वहाँ पे बहुत सारे विलेजेस कम टुगेदर, बहुत सारे विलेज एक साथ आते हैं, उसको परगना कहते हैं। जनरली द हेड क्वार्टर्स ऑफ द परगना वॉज कॉल्ड कस्बा। ओके, तो जनरली क्या कहा जाता है, परगना का जो हेड क्वार्टर था उसको कस्बा कहते थे। ओके, अ विलेज स्मॉलर देन अ कस्बा वॉज कॉल्ड मौजा, जो कस्बा से स्मॉल विलेज रहता था उसको क्या कहते थे, मौजा कहते थे। लेट अस गेट एक्वेंटेड इन अ ब्रीफ विथ विलेज कस्बा एंड परगना रिस्पेक्टिवली। तो दोनों को, जो बड़ा विलेज रहता था उसको कस्बा कहते थे, एंड जो स्मॉल जो विलेज रहता था उसको मौजा कहते थे। ओके, देन नेक्स्ट विलेज या मौजा। ओके, मोस्ट ऑफ द पीपल लिव इन विलेजेस, ज़्यादातर लोग कहाँ पे रहते थे, विलेजेस में। अ विलेज वॉज ऑल्सो कॉल्ड मौजा, और उसी विलेज को क्या कहते थे, मौजा कहते थे। द चीफ ऑफ द विलेज वॉज द पाटिल, और उस गांव का, उस विलेज का जो चीफ मीन्स मेन, मुख्य पर्सन जो रहता था उसको क्या कहते थे, पाटिल कहते थे। ओके, जो गांव का मेन पर्सन रहता था उसको पाटिल कहते थे। ओके, ही यूज टू ट्राई टू ब्रिंग मैक्सिमम लैंड अंडर कल्टीवेशन, और वो क्या करते थे, ही यूज ट्राई टू ब्रिंग, सबसे ज़्यादा मैक्सिमम लैंड उनके अंडर कल्टीवेशन में थी। व्हेन देयर वॉज
एनी डिस्प्यूट इन दी विलेज, अगर जब कोई विलेजेस में अगर ऐसे डिस्प्यूट मीन्स यानी कि ऐसे कुछ हुआ लोगों के बीच में, इश्यू हुआ, विवाद हुआ, तो वो क्या करते थे, सॉल्व करते थे। ओके, व्हेन देयर वाज एनी डिस्प्यूट इन द विलेज द पाटिल रिसॉल्व इट एंड मेड पीस। तो वो पाटिल क्या करते थे, उसको रिसॉल्व करते थे एंड शांति बनाए रखते थे। पीस मीन शांति। अ कुलकर्णी हेल्प द पाटिल इन हिज वर्क, और उस वर्क में कुलकर्णी पाटिल को क्या करते थे, हेल्प करते थे। द कुलकर्णी कीप द रिकॉर्ड ऑफ द रेवेन्यू दैट वाज कलेक्टेड। रेवेन्यू मीन्स इनकम या फाइनेंस, राजस्व या राज्य की आय। तो वो कुलकर्णी क्या करते थे, पाटिल को हेल्प करते थे उनके वर्क में, और कुलकर्णी कीप रिकॉर्ड, ये रिकॉर्ड भी रखते थे रेवेन्यू का, और ये सभी रेवेन्यू या लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करते थे कौन, कुलकर्णी। देयर वेयर वेरियस आर्टियंस इन दी विलेजेस, और उसी टाइम में बहुत सारे गांव में आर्टियंस थे। दे हैड हेरिडिटी राइट्स रिगार्डिंग देयर ऑक्यूपेशन। हेरिडिटी मीन्स यानी अनुवांशिक, और ये सभी जो पाटिल कुलकर्णी ये जो लोग थे ये कैसे आते थे, ये अनुवांशिक आते थे। ओके, राइट्स रिगार्डिंग देयर ऑक्यूपेशन, देयर पीशेंट्स मीन्स फार्मर, हस्बैंडमैन, कृषक या किसानों। ओके, द पीशेंट गेव अ शेयर ऑफ देयर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस टू द आर्टियंस। ओके, तो ये जो एग्रीकल्चर जो किसान क्या करते थे, इनको अपने उत्पन्न का आधा हिस्सा किसको देते थे, ये कुलकर्णी को या आर्टियंस को देते थे। फॉर द सर्विस दे रेंडर्ड टू द विलेजेस कम्युनिटी दिस शेयर वाज नोन एज बलूता, और उसी को जो ये सब शेयर करते थे अपने उत्पन्न का आधा हिस्सा वो कुलकर्णी या आर्टियंस को देते थे, तो उसको क्या कहते थे, बलूता, बलूतेदार कहते थे। ओके, नेक्स्ट कस्बा। अ कस्बा वॉज लाइक अ बिग विलेज। ये कस्बा ये बहुत बड़ा विलेज था। इट वॉज यूजुअली द हेडक्वार्टर्स ऑफ अ परगना, और ये कस्बा ये परगना का हेडक्वार्टर्स था। इंदापुर कस्बा ऑफ इंदापुर परगना, वाई कस्बा ऑफ वाई परगना वेयर द हेडक्वार्टर्स ऑफ दोज परगना। ये सभी उसके हेडक्वार्टर्स थे परगना के। ओके, जैसे कि वाई कस्बा, वाई परगना, ये सभी हेडक्वार्टर्स, इंदापुर कस्बा, इंदापुर परगना, वाई कस्बा, वाई परगना, ये परगना के हेडक्वार्टर्स थे। एग्रीकल्चर वॉज द मेन ऑक्यूपेशन, और वहाँ के लोगों का कस्बा के में जो विलेजेस में जो रहते थे वहाँ के लोगों का मेन ऑक्यूपेशन एग्रीकल्चर्स था। देयर वेयर स्किल आर्टियंस लाइक अ कारपेंटर, ब्लैकस्मिथ एक्सेट्रा इन अ कस्बा। ओके, तो वहाँ पे बहुत सारे ऐसे स्किल यानी कौशल्य कुशल पर्सन थे। कारपेंटर्स, ब्लैकस्मिथ मीन्स लोहार, ओके, एक्सेट्रा इन अ कस्बा। देयर वॉज यूजुअली अ मार्केट पेट एडजेंस टू अ कस्बा, द शेठे एंड महाजन वेयर दी वतनदार। जो जहाँ पे मार्केट होता था उसको क्या कहते थे, पेट कहते थे। ओके, पेट कहते थे, और वो कस्बा देयर, और वहाँ पे शेठे और महाजन ये वतनदार थे। कहाँ पे, मार्केट पे। ओके, एवरी विलेज डिड नॉट नेसेसरली हैव अ पेट, द सिटिंग अप ऑफ अ पेट वॉज द जॉब ऑफ द सेठेस and the Mahajan. For that they receive some land from the government and some right from the villagers. The Mahajan maintained the accounts of the पेट। जैसे ये सेटअप हो गए, पेट सेटअप हो गया, जॉब हो गया, तो शेटे और महाजन वहाँ के वतनदार थे, वो लैंड रिसीव करते थे, और गवर्नमेंट के जितने भी राइट्स थे,
ओके, तो वो महाजन और ये सभी मेंटेन करते थे। महाजन ये अकाउंटेंट, पेट के अकाउंटेंट मेंशन करते थे। ओके, नेक्स्ट देखो, डू यू नो, एज पर द ऑर्डर ऑफ वीर माता जीजाबाई अ पेट वॉज इस्टेब्लिश इन पोशान नियर पुणे। ओके, किसके ऑर्डर के थ्रू ये पेट इस्टेब्लिश हुआ? जीजाबाई, वीर माता जीजाबाई के ऑर्डर के थ्रू। ओके, तो कहाँ पे हुआ है इस्टेब्लिश? पाषाण नियर पुणे। इट वॉज कॉल्ड जीजापुर, उसको क्या कहते हैं? जीजापुर, पाषाण को। मालपुरा, खेलपुरा, पराशपुरा, विठापुरा in Aurangabad are also new pets established in the name of Maloji, Kheloji, Parsoji and Vithoji respectively. ओके, तो ये जो वीर माता जीजाबाई ने जो पेट इस्टेब्लिश किए थे उसको पहले नाम थे मालपुरा, खेलपुरा, परशापुरा, विठापुरा इन औरंगाबाद में थे। आर ऑल्सो न्यू पेट्स थे, इस्टेब्लिश किए थे उन्होंने इन द नेम द मालोजी, खेलोजी, परसोजी एंड विठोजी रिस्पेक्टिवली, ऐसे उनको नेमिंग दिए थे। शिवापुर एडजेंस टू खेड वॉज अ पेट इस्टेब्लिश इन द नेम ऑफ शिवाजी महाराज। ये जो शिवापुर में जो पेट इस्टेब्लिश किए थे तो उसका नाम शिवाजी महाराज ने रखा था। ओके, नेक्स्ट देखो, लेट्स लर्न द वर्ड बुद्रुक and Khurd are used to show that the two villages are different. ओके, जो वर्ड्स है ये बुद्रुक और खुर्द, ये दोनों भी वर्ड इसीलिए यूज किया जाता है, यूज टू शो दैट द टू स्मॉल विलेजेस, टू विलेजेस, ऐसे जो टू विलेजेस है एक ही नाम के, तो उसको बुद्रुक और खुर्द कहा जाता है। ओके, जैसे कि तरोड़ी खुर्द या तरोड़ी बुद्रुक, कापसी खुर्द या कापसी बुद्रुक, ऐसे। ओके, द ओरिजिनल टाउन इज बुद्रुक, जो ओरिजिनल टाउन है उसको बुद्रुक। ओके, एंड द न्यू वन इज खुर्द, और जो नया इस्टेब्लिश हुआ है उसको क्या कहते हैं? खुर्द। फॉर एग्जाम्पल वडगांव बुद्रुक एंड द वडगांव खुर्द, जैसे अपने तरोड़ी बुद्रुक ये ओरिजिनल है, ओरिजिनल टाउन है, और जो तरोड़ी खुर्द है वो न्यू टाउन है। ओके, नेक्स्ट है परागना। ओके, तो परागना मीन्स यानी विलेजेस, मेनी विलेजेस टुगेदर मेड अ परगना, यानी कि बहुत सारे विलेजेस जब आते हैं उनको बनकर क्या बनता है? एक परागना बनता है। ओके, मेनी विलेजेस टुगेदर मेड अ परागना, बहुत सारे विलेजेस एक साथ आए तो उससे क्या बनता है? परागना। बट द नंबर ऑफ विलेज वॉज नॉट द सेम इन ऑल परगनाज, बट क्या हुआ है कि नंबर ऑफ विलेजेस वॉज नॉट सेम इन ऑल परगनाज। फॉर एग्जाम्पल्स द पुणे परागना वॉज अ बिग परागना। ओके, ये पुणे परागना है, ये बिग परागना है। इट कॉन्सिस्ट ऑफ 290 विलेजेस, यहाँ पे कितने कॉन्सिस्ट विलेजेस हुए हैं? 290 विलेजेस। देयर वेर 64 विलेजेस इन दी चाकन परागना, और जो चाकन परागना है वहाँ पे कितने विलेजेस है? 64। द शिरवाल परागना वॉज अ स्मॉल, और शिरवाल ये जो परागना है वहाँ पे वो स्मॉल है, परागना है। इट हैड ओनली 40 विलेजेस, और वहाँ पे कितने विलेजेस है? 40 विलेजेस। देखो, जो पुणे परागना है वो सबसे बड़ा मीन्स 290 विलेजेस, देन शिरवाल परागना है ये 64 विलेजेस, और चाकन परागना है ये 64 विलेजेस से बना हुआ है, और शिरवाल ये परागना सबसे स्मॉल है तो ये 40 विलेजेस का बना हुआ है। ओके, द देशमुख एंड द देशपांडे वेयर द वतनदार ऑफिसर्स ऑफ द परागना, और वहाँ पे कौन? देशमुख और देशपांडे वतनदार थे परागना में। द देशमुख वॉज द चीफ ऑफ द पाटिल्स इन अ परागना, देशमुख वहाँ पे मेन पर्सन था।
ओके, परागना का मेन पर्सन देशमुख और पाटिल. द देशमुख वॉज द चीफ ऑफ अ पाटिल्स इन अ परागना. पाटिल का चीफ था देशमुख. द देशमुख डिड एट द परागना लेवल what the Patil did at the villages level. The Deshpande was the chief all Kulkarnis in the Paragana. देशमुख ये पाटिल के चीफ्स थे परागना के, और ये जो देशपांडे थे ये कुलकर्णी के चीफ्स थे परागना के. ओके, द देशपांडे डिड एट द परागना लेवल द वर्क दैट कुलकर्णी डिड एट द विलेजेस लेवल. और कुलकर्णी या देशपांडे इनको जो वर्क जो दिया था वो विलेजेस के, जो विलेजेस थे वहाँ के, उनके लेवल पे दिया था वर्क उनको. दिस वतनदार ऑफिसर वेयर द लिंक बिटवीन द पीपल एंड द गवर्नमेंट. ये इनकी ऐसी लिंक थी. ओके, तो ये किसके अंडर में वतनदार थे? कुलकर्णी, ये देशपांडे. जो पाटिल थे वो किसके अंडर में काम करते थे? देशमुख के. और कुलकर्णी ये देशपांडे के अंडर. और ये ऐसी उनकी लिंक बनी हुई थी गवर्नमेंट तक. ओके, इन केस ऑफ इनेमी इन्वेंशन ऑफ और ड्राफ्ट. इन केस अगर ऐसा कुछ युद्ध हुआ, इनेमी मीन्स शत्रु से धोखा हुआ, या ड्राफ्ट मीन्स अकाल आया, दिस वतनदार रिप्रेजेंटेड द ग्रेवियंस. ग्रेवियंस मीन्स कंप्लेंट, शिकायत. ओके, तो ये क्या करते थे? रिप्रेजेंटेड द ग्रेवियंस ऑफ द पीपल टू द गवर्नमेंट. तो ये लोग कंप्लेंट करते थे, आपत्ति बताते थे, उनको रिप्रेजेंट, वतनदार को रिप्रेजेंटेड करते थे. ओके, समटाइम्स दीज ऑफिसर मिसयूज देयर पावर्स. कभी कभी क्या करते थे ये जो ऑफिसर्स थे, तो ये अपने रूल्स क्या करते थे? मिसयूज, अपने पावर का क्या करते थे? मिसयूज करते थे. मीन्स एब्यूज यानी दुरुपयोग करते थे. ओके, दे कलेक्टेड मोर मनी फ्रॉम द पीपल देन वॉज ड्यू टू और डिड नॉट रेमिट. रेमिट मीन्स लीव या मिस, छूट देना. तो वो क्या करते थे? छूट, बहुत सारा मनी तो कलेक्ट करते थे बट लोगों को छूट देते थे. द मनी सो कलेक्टेड टू द गवर्नमेंट इन टाइम ऑन सच ओकेजन द पीपल सफर्ड हार्शमेंट. हार्शमेंट मीन्स ऑपरेशंस या टेंशन, उत्पीड़न या परेशानी. तो ये लोगों को बहुत परेशानी होती थी, ऐसी डिफ़िकल्टी आती थी. ओके, नेक्स्ट देखो, डू यू नो. वतन इज एन अरेबिक वर्ड. वतन क्या है? ये कौन से लैंग्वेज का वर्ड है? अरेबिक वर्ड है. इन महाराष्ट्र इट इज यूज इज रेफर टू हेरिडिटी. इन महाराष्ट्र में उस वर्ड का यूज हेरिडिटी मीन्स यानी अनुवांशिक. लैंड, हेरिडिटरी लैंड एंड फॉर विच द होल्डर डज नॉट हैव टू पे रेवेन्यू. ऐसे उसको, उस वर्ड को, जैसे कि ये वतन, ये अरेबिक वर्ड है, महाराष्ट्र में उसका यूज़, उसको रेफर हेरिडिटरी लैंड में यूज़ किया जाता है, लैंड होल्डर में. ओके, डज नॉट हैव टू पे रेवेन्यू, जो नहीं पे करते हैं रेवेन्यू, उसके लिए ये यूज़ करते थे. ओके, थैंक यू.